तो आज मैं फिर से एक ज़ॉम्बी थ्रिलर फिल्म को एक्सप्लेन करूंगा जिसको हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है, जिसका नाम है अलाइव। अलाइव फिल्म को डायरेक्ट किया है शो ह्यूंग ने। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 6.3 स्टार्स आउट ऑफ 10 विच इज प्रीटी गुड। फिल्म का कॉन्सेप्ट काफी बढ़िया है और फिल्म काफी मजेदार है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। फिल्म की शुरुआत होती है जूनवू को दिखाते हुए, जो कि अपने फ्लैट में अपने माँ बाप और अपनी बहन के साथ में रहा करता था। वो अपना पूरा दिन अक्सर अपने दोस्तों के साथ लाइव वीडियो गेम स्ट्रीमिंग करके बिताया करता, और वो भी एक ऐसा ही दिन था बट उसके पेरेंट्स और सिस्टर बाहर गए हुए थे। बट तभी सडनली गेम खेलते खेलते न्यूज पर एक रिपोर्ट आती है कि सियोल सिटी के अंदर गैंगबुक डोंग के पास में एक मिस्टीरियस डिजीज फैल गई है, जिससे इन्फेक्ट हुए लोग एक दूसरे को ही खा रहे हैं। गवर्नमेंट ने भी कंट्रोल खो दिया है और कोई भी रास्ता उनको नजर नहीं आ रहा। वो अपनी बालकनी से झांक कर देखता है तो वहाँ लोगों के झुंड एक दूसरे को ही मार रहे थे, खा रहे थे, जिससे वो घबरा जाता है। बेसिकली वो सब ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो गए थे। अब जैसे ही वो अपने फ्लैट के अंदर आता है तो उसका पड़ोसी जबरदस्ती उसके घर के अंदर घुस आता है, जो कि उसका वॉशरूम इस्तेमाल करने को बोलता है। बट जैसे ही वो बाथरूम से बाहर आता है, जून वो न्यूज देखता है कि इन्फेक्ट हुए लोग बस कुछ ही देर में कैनिबलिस्टिक नेचर शो करते हैं। उनकी स्किन सफेद हो जाती है और आंखें लाल, और बस तभी उसका पड़ोसी एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन वो उसको अपने फ्लैट से बाहर खदेड़ने में कामयाब हो जाता है और वो डोर को एकदम से ही लॉक कर लेता है। उसको अपने पेरेंट्स का एक मैसेज भी आता है कि वो ठीक है और वो जिंदा रहे, यानी कि स्टे अलाइव। वो एक स्टिकी नोट पर अलाइव लिखकर अपने पेरेंट्स के फोटो के पास में चिपका देता है एज अ मोटिवेशन। अब जूनवू खुद को फ्लैट के अंदर ही बंद कर लेता है और मेन डोर पर फ्रिज एज अ बैरिकेड इस्तेमाल करता है ताकि ये ज़ॉम्बीज आसानी से अंदर ना आ पाएं। वो अब एक रेस्क्यू पोस्टर सोशल मीडिया पर डालता है, स्टे अलाइव। कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता, ऐसा सारा का सारा इलाका ही इस चीज से इफेक्ट हो चुका था, जो कि उसने एक ड्रोन चलाकर चेक किया था, जिस दौरान उसको मोबाइल सिग्नल्स मिले थे। बट तभी उसके फोन की बैटरी भी डिस्चार्ज हो जाती है। कुछ ही दिनों में पूरा का पूरा नेबरहुड इन्फेक्ट हो गया था। लकीली बैकअप पावर वाज वर्किंग। आसपास हर जगह ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज थे। अभी जूनवू को याद आता है कि रेडियो के जरिए वो किसी तक मैसेज पहुंचा सकता है, बट उसके घर में कोई भी वायर्ड ईयरफोन्स नहीं थे जो कि एंटीना की तरह काम कर सके। खैर, अब दिन बीतते रहते हैं और जूनवू रोज एक वीडियो रिकॉर्ड करता रहता है। धीरे धीरे जूनवू के पास पानी, खाना समेत इंटरनेट, फोन नेटवर्क्स भी नहीं बचते। वो एक पुलिस ऑफिसर्स को रात में ज़ॉम्बीज से लड़ते हुए देखता है, बट इवेंचुअली उसको भी ज़ॉम्बीज मार देते हैं। वो उन ज़ॉम्बीज का ध्यान खुद की तरफ खींचने की कोशिश करता है, बट कोई भी फायदा नहीं होता। अब इसी दौरान एक इन्फेक्टेड पर्सन उसके मेन डोर को ओपन करके उसकी तरफ आने लगता है, तो वो बालकनी से लटक कर ऐसा दिखाता है जैसे कि वो नीचे कूद गया, जिसके पीछे पीछे वो ज़ॉम्बी भी कूद जाता है और मारा जाता है। बट जून वो बच जाता है। अब इस मुसीबत से तो वो बच गया, बट वो देखता है कि घर के अंदर लिटरली खाना और पानी खत्म हो गया था। तो वो अपने पिता की विस्की पीकर रहने लगता है। शुरू में उसको अच्छा फील होता है, बट देन वो एक चीज हेलुसिनेट करता है कि उसकी बहन और माँ बाप घर आ गए हैं, सब कुछ ठीक हो गया है, बट ऐसा रियल में कुछ भी नहीं था। अब अचानक से ही उसके फोन का नेटवर्क रीस्टोर होता है और उसके पेरेंट्स की तरफ से एक वॉइस मैसेज उसके पास में आता है, जिसमें उनके लास्ट मोमेंट्स थे एज उन पर भी ज़ॉम्बीज ने हमला कर दिया था। गुस्से में वो सारा का सारा घर तोड़ फोड़ देता है, टीवी तोड़ देता है और अपने फ्लैट से बाहर आ जाता है। बट इन ज़ॉम्बीज से लड़कर और उनका भयानक रूप देखकर वो वापस अपने फ्लैट में आ जाता है, एज उसको एक ही चीज याद थी कि स्टे अलाइव। इन सब को देखते हुए अब वो एक ही चीज सोचता है कि वो ज़ॉम्बीज नहीं बनेगा। वो तंग आकर खुद को फांसी लगाने वाला था कि तभी उसके फ्लैट के अपोजिट वाली बिल्डिंग के एक फ्लैट से एक रेड लेजर बीम उसको दिखती है। वो बच जाता है और जब वो चेक करता है तो उसके अपोजिट फ्लैट में एक और सर्वाइवर थी, जिसका नाम होता है यूबिन। वो दोनों रोज सिग्नल्स के जरिए बातें किया करते थे। यूबिन ने अपने घर में एक ट्रैप भी मेन डोर पर लगाया हुआ था, जिसके अंदर एक ज़ॉम्बी फंस जाता है और यूबिन उसको मार देती है। यूबिन दिल की बहुत अच्छी थी और वो किसी को भी मारना नहीं चाहती थी, बट हालात के चलते उसको ऐसा करना पड़ता है। यूबिन को दिखता है कि यूनवू भूखा है, तो वो उसको कुछ खाना देने के लिए एक रस्सी को बॉल में बांधकर उसके अपार्टमेंट में फेंकने की कोशिश करती है, बट वो बॉल वहां तक नहीं पहुंचती और नीचे गिर जाती है। फिर जूनवू अपना ड्रोन उड़ाता है, जिससे वो रस्सी दोनों के अपार्टमेंट के बीच बांध दी जाती है और जूनवू तक खाना पहुंचाया जाता है। उसके बाद एक इन्फेक्टेड पर्सन उस बॉल को देख लेता है, जो कि एक फायर फाइटर था, तो उसको रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ना आता था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ज़ॉम्बीज अपनी
हैबिट्स को याद रखते थे। वो इस बॉल को पकड़कर खींचता है जो कि यूबिन के रूम की एक टेबल से जुड़ा हुआ था। वो टेबल खिसकती है और जोर से यूबिन को लगती है जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाती है और ये ज़ॉम्बीज ऊपर चढ़ने लगते हैं। यूनवू अपना ड्रोन उस ज़ॉम्बी की तरफ भेजकर उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और उसके चेहरे पर एक कट भी कर देता है, लेकिन जूनवू के गेट पर भी ज़ॉम्बीज दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं जिससे उसका ध्यान ड्रोन के कंट्रोल्स की तरफ से हट जाता है और वो ज़ॉम्बी ड्रोन को पकड़ लेता है। बट तभी यूबिन को होश आ जाता है और वो उसका हाथ काट देती है जिससे वो सीधा नीचे गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। उसी रात जूनवू डिसाइड करता है कि वो आसपास के फ्लैट में जाकर खाना पीना चेक करेगा। वो एक ज़ॉम्बी के पास से एक चाबी लेता है और फ्लैट के अंदर चला जाता है जो कि उस फ्लैट का मालिक होगा। उसको वहां पर खाना पीना, वॉकी टॉकीज, एक वायर्ड ईयरफोन्स और कुछ माउंटेन हाइकिंग का सामान मिलता है। एज वहां पर रहने वाला आदमी काफी एडवेंचरस था। वो वहां पर बेडरूम के अंदर किसी लेडी को देखता है जो कि मर चुकी थी, लेकिन वहां का ओनर ज़ॉम्बी बन चुका था जो कि यूनवू पर आकर हमला करने लगता है। बट वो वहां से बचकर निकल जाता है। वो कोशिश करता है कि इस वायर्ड ईयरफोन से वो रेडियो के जरिए कुछ मैसेजेस भेजे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रेडियो भी डाउन था। अब यूनवू खाना और वॉकी टॉकी यूबिन को भेज देता है। वो दोनों कुछ दिन तक एक दूसरे से इस वॉकी टॉकी के जरिए बातें करते हैं। यूबिन ये बताती है कि वो हाइट से काफी ज्यादा डरती है। खैर ये दोनों पानी पीने के लिए बाहर कंटेनर्स रखा करते थे। जब भी बारिश होती थी तो कंटेनर्स भर जाया करते। अब एक दिन अचानक से ही रात में कई सारे ज़ॉम्बी सक्रिय होकर पूरे अपार्टमेंट में फैल जाते हैं और ऐसा फील होता है जैसे बाहर बारिश हो रही हो, बट असल में ये ज़ॉम्बीज के दौड़ने की आवाज थी। हड़बड़ी में यूबिन से कुछ चीजें गिर जाती हैं जिससे साउंड होती है और सारे के सारे ज़ॉम्बीज उसी के घर की तरफ आने लगते हैं। लेकिन तभी जूनवू यूबिन के बगल वाले अपार्टमेंट में अपने घर के लैंडलाइन से कॉल कर देता है जिससे सारे के सारे ज़ॉम्बीज किसी दूसरे अपार्टमेंट की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। यानी कि इन ज़ॉम्बीज की सुनने की शक्ति बहुत ही ज्यादा तेज थी। ये दोनों डिसाइड करते हैं कि अगर वो वहां पर रहे तो पक्का मारे जाएंगे। तो यूबिन का ये कहना था कि उसने जूनवू की बिल्डिंग के 8th फ्लोर पर किसी भी ज़ॉम्बी को नहीं देखा है, तो होपफुली वहां पर जाकर वो चेक कर सकते हैं फॉर फूड एंड वाटर। अब वो दोनों ही नीचे आते हैं और ज़ॉम्बीज से खतरनाक फाइट करते हैं। मूवी हमको पूरा बांध कर रखती है और एक ऐसी फील आती है कि अरे बचकर चलो, मारो ज़ॉम्बीज को, एंड यू नो वो बच्चे वाली फीलिंग जो होती है। एज आई वॉज टोटली इनटू द मूवी। खैर वो किसी तरह से बचकर लिफ्ट में एंटर करते हैं और 8th फ्लोर पर पहुंचते हैं, लेकिन तभी वहां पर भी ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और वहां पर एक फ्लैट से कोई व्यक्ति आता है जो कि उनको बचा लेता है। वो उनको पानी और खाना ऑफर करता है। यूबिन शुरुआत में थोड़ी सी स्केप्टिकल थी, लेकिन इवेंचुअली वो भी पानी और खाना खा भी लेती है। बट वो आदमी उनको धोखा देता है और उस खाने और पानी में उसने बेहोशी की दवा मिला रखी थी और उनके बेहोश होने के बाद वो उन दोनों को बांध देता है। असल में ये व्यक्ति अपनी बीवी के खाने के लिए यूबिन को ले जा रहा था। उसकी बीवी ज़ॉम्बी बनी हुई थी। वो यूबिन को अपनी वाइफ के रूम में फेंक देता है, बट तभी जूनवू एक गन लेकर उस आदमी को डराता है, बट वो उसकी नहीं सुनता। यूबिन यहाँ पर चालाकी करती है और एक कपड़े को उसकी वाइफ के मुंह पर बांधकर सीधा उसी आदमी पर छोड़ देती है और वो औरत अपने ही पति को काट लेती है। मजबूरी में उन दोनों को शूट करना पड़ता है, जिससे गोलियों की आवाज सुनकर ज़ॉम्बीज वहां पर आने लगते हैं, जिसके चलते यूबिन खुद को गोली मारने की रिक्वेस्ट करती है। बट तभी उन दोनों को हेलीकॉप्टर्स दिखाई देते हैं। वो दोनों ही किसी तरह से ज़ॉम्बीज से लड़ाई करते हुए टेरेस पर पहुंचते हैं, बट वहां पर कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं दिखता। वो बची कुची गन की बुलेट से कुछ ज़ॉम्बीज को शूट करते हैं और बस ऊपर वाले को याद करते हैं कि कोई चमत्कार हो जाए। अब अचानक से ही वहां पर हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं। ज़ॉम्बीज को शूट करके उन दोनों को ही बचा लिया जाता है और धीरे धीरे शहर का कम्युनिकेशन शुरू हो जाता है और उसके दोस्तों के मैसेजेस यूनवू के पास आने लगते हैं, जिससे वो थोड़ा सा खुश हो जाता है। धीरे धीरे सर्वाइवर्स अपनी फोटो इंटरनेट पर अपलोड करके अपनी लोकेशन बताते हैं, एज इंटरनेट सर्विसेज भी रिज्यूम हो गई थी। शुरुआत में हमने ये देखा था कि जूनवू ने फर्स्ट डे ही एक फोटो इंटरनेट पर अपलोड करी थी, जो कि हमको फिर से दिखाई जाती है। उस पर 1259 लाइक्स थे और शायद उसी वजह से आज ये रेस्क्यू टीम यहाँ पर आई थी। जूनवू का स्टे अलाइव अब अलाइव बन जाता है, जो कि इस फिल्म का नाम है, और बूम, फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी अलाइव फिल्म की कहानी।